गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं पॉलिटेक्निक। इसी समय से मेरे साथ लग जाइए और जब आपका उधर इम्तहान होगा मार्च अप्रैल में तो आप किसी न किसी सरकारी स्कूल में सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं करीबन 30 साल से बच्चों को पढ़ा के बहुत सारे बच्चों का एडमिशन मैंने कराया है। अब बहुत पॉलिटेक्निक कर लिया, पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक भी किए हैं वो सब। अरे तो मेरे साथ लगे रहिए। और ये पार्ट जो है 7 होना चाहिए, पार्ट 7 है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं पार्ट 7। अगर अभी आप जुड़ रहे हैं मुझसे तो आप जाके पार्ट 1 से शुरू करें। पार्ट 1 2 3 4 5 देख ले, 5 6 मिनट की वीडियो डालते हैं रोज। और आपको किसी किसी दिन लगा भी जाता है और आपके कम से कम 1000 पार्ट तक जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा आता है। घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, वृत्त है, समझ नहीं, प्रतिशत है, लाभ हान है, सारे चैप्टर पूछता है। कक्षा 8 से लेके और 12 तक की पढ़ाई पूछता है पॉलिटेक्निक का। ज्यादातर कक्षा 10 के नीचे पूछता है और कम पूछता है उधर। देखिए मैं 2 सवाल लिया हूं, जो मैं अभी घन पढ़ा रहा हूं, आज ही घनाभ भी पढ़ाऊंगा आपको। 2 सवाल ये लिया हूं, 2 सवाल अभी लूंगा। 5-6 मिनट में 4 सवाल, ठीक है। देखिए कह रहा है एक घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये 2024 के पेपर में आया हुआ है, आप उठा के पेपर देखिए 2024 का। इसको मैं हल कर रहा हूं। देखिए देखिए आयतन दिया है 27 घन सेंटीमीटर, तो इससे संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकलेगा। आयतन से पहले भुजा निकालेंगे। तो देखिए आपको तो हल वगैरह भी कुछ नहीं निकला, आपको तो साइड कार्ड में लगा के काला करना रहता है। तो आप देखेंगे a पर 3 घात बराबर 27, तो a बराबर हो जाएगा 3। दोनों के घनमूल ले लीजिए। अब ये भुजा निकल गया, अब संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। तो संपूर्ण पृष्ठ, देखिए संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 6a स्क्वायर। 6 गुणे a का मतलब ये 3 पर 2 घात, ये उत्तर हो जाएगा आपका। यहां नीचे लिख लीजिए 3 तिरिके 9, 9 छके 54, ये वर्ग सेंटीमीटर आपका। ये जो आएगा उसको आप काला कर दीजिएगा, 54 जिसमें लिखा हो उसमें विकल्प में देख लीजिए 54 दिया होगा। अब ये देखिए एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 96 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसके सीधा उल्टा है ये, इसमें संपूर्ण पृष्ठ दिया है और निकालना है आयतन। विकर्ण भी पूछे, मान लीजिए विकर्ण भी पूछ सकता है, आयतन इतना है तो विकर्ण बताइए। तो विकर्ण ये वाला देखिए, यहां पर मैं बना दे रहा हूं। विकर्ण होगा, पहले भुजा ज्ञात कर रहे हैं, विकर्ण होगा 1 करनी में 3 यानी 3 करनी में 3 सेंटीमीटर, ये विकल्प होगा। ये काला करिएगा। 27 करनी में 3 दिया हुआ, उसको काला मत करिए, गलत हो जाएगा। पहले भुजा ज्ञात कीजिए फिर विकर्ण ज्ञात कीजिए। सूत्र याद होना जरूरी है। सूत्र हम आपको पार्ट 1 और 2 में दिए हैं, उसको सूत्र आप देखिए। ये देखिए संपूर्ण पृष्ठ दिया है, तो पहले संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a स्क्वायर, दिया है 96, ठीक है। 6 से 96 में भाग दीजिए तो a स्क्वायर बराबर होगा 16, 16 छके 96 होता है। a बराबर हो जाएगा 4। भुजा निकल गया, भुजा निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब जो निकालना है निकालिए। क्या निकालना है आपको? आयतन। तो निकालेंगे घन का, यहां भी लिख दें घन, घन का आयतन बराबर होता है a पर 3 घात बराबर 4 पर 3 घात बराबर 64 घन सेंटीमीटर। क्या होगा? 4 को 16 को 64। आराम से एक सवाल आप 15 से 20 सेकंड में लगा सकते हैं। मैं 2 सवाल और ले रहा हूं। देखिए इसमें तीसरा सवाल मैं ले रहा हूं, वो है आपका एक घनाभ। क्या है? घनाभ जो ईंटा होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है। तो घनाभ की कोरें क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और तथा 3 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन, विकर्ण, असंपूर्ण, तीनों एक ही सवाल बता दे रहा हूं मैं आपको। बोर्ड में पूछेगा, एक सवाल पूछेगा, एक सवाल आप में पूछेगा कि आयतन ज्ञात कीजिए या संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए या विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। लेकिन मैं तीनों एक ही में ज्ञात कर दे रहा हूं। देखिए यहां देखिए, ये सब सवाल 8, 9, 10 में भी आता है ना। तो लिखेंगे पहले घनाभ, बोलिए घनाभ का आयतन बराबर होता है a गुणे b गुणे c, बराबर हो जाएगा 12 गुणे 4 गुणे 3 बराबर 144 घन सेंटीमीटर। तीनों को गुणा कर दिए, हो गया। अब लिखें हम घनाभ, बोलिए घनाभ का
विकर्ण क्या लेंगे, घनाभ का विकर्ण है ना, विकर्ण घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर करनी में 12 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर करनी में 144 प्लस 16 प्लस 9 बराबर करनी में 169 बराबर 13 सेंटीमीटर। देखिए ये निकल गया आपका 13 सेंटीमीटर। कितना निकल गया, हाँ 13 सेंटीमीटर। तो जो है इस तरह से हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ में यहां निकाल दे रहा हूं। संपूर्ण हाँ पृष्ठ का सूत्र होता है 2 गुणे कोष्ठ में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 2 गुणे कोष्ठ में 12 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 12 बराबर 2 गुणे कोष्ठ में 48 प्लस 12 प्लस 36 बराबर 2 गुणे 96 बराबर 192 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। देखिए एक और सवाल है, आधा मिनट दीजिए लगा दे रहा है। देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो उसका ऊंचाई विकर्ण 13 है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही सवाल है लगभग, हाँ लेकिन सूत्र लगेगा विकर्ण का। देखिए लिखेंगे विकर्ण घनाभ का विकर्ण बराबर करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो विकर्ण दिया है 13, तो 13 भरेंगे, करनी में भरेंगे कितना कितना दिया है 12 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, एक नहीं दिया है उसको x भर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो इसका 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169, इधर वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो 12 बार हम 144 आप प्लस 9 आप प्लस x स्क्वायर, ये दोनों जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 169 माइनस दोनों को जोड़िए 144 9 4 कितना होगा 13 और ये हो गया 153 है ना। अब इसको घटाएंगे तो 16 होगा, कितना होगा 16 होगा ना, और वर्गमूल ले लीजिए दोनों पक्षों का, तो x बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, मेरे साथ रहेंगे, एक एक मिनट में 2-2 सवाल हम लगा देंगे आपको, बस रहे ना। हाँ इस तरह से। मैं हूं असलम सर।